पाक फौज ने कौम से किया वादा निभा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसने दुश्मन के खिलाफ हमें फतह से हमकनार किया। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कामयाब ऑपरेशन बनियान मरसूस पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले भारत के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के दिफाई निज़ाम में S-400 को तबाह किया। ब्यास और नगराटो में ब्रह्मोस मिसाइल के अड्डों को तबाह किया गया। KG टॉप में भारत के 10 ब्रिगेड और नौशेरा में 80 ब्रिगेड को तबाह किया। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर साइबर हमले भी किए गए। पाक फौज ने कौम से किया वादा पूरा कर दिया, अल्लाह की मदद और नुसरत से हमें दुश्मन के खिलाफ कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने अवाम की मदद से दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फिजाइया और बहरिया के अफसरान के साथ प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 26 अहम अहदाफ को निशाना बनाया, जहां से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया था। सूरतपुर, उधमपुर, बठिंडा, पठानकोट में अहम अहदाफ हासिल किए। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के अड्डों को तबाह किया गया। पूंछ और उधमपुर में S-400 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। तर्जमान पाक फौज ने कहा, दिल्ली और गुजरात तक पाकिस्तान के मुसल्लह ड्रोन्स मुसलसल परवाज़ें करते रहे। पाकिस्तान ने अपनी वसीतर टेक्नोलॉजी में से कुछ का इस्तेमाल किया। इस तरह की टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। कोई शक में न रहे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात तक मुसलसल परवाज करते रहे, ताकि पाकिस्तान की सलाहियत का न सिर्फ इजहार किया जा सके और बल्कि ये बताया जा सके कि इस ड्रोन्स के डोमेन का मौजूदा वॉरफेयर में कोई फ़ायदा नहीं, कि पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। कि जब मशरकी सरहद पर अफवाज पाकिस्तान दिफा में मसरूफ़ थीं तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में गैर मामूली इजाफा हुआ, जो इस बात का दोबारा एक नाकाबिले तरदीद सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फरोग दे रहा है। DGI-SPR ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के मशकूर हैं जो रियासत के साथ खड़े हुए। सियासी लीडरशिप और सियासी जमातों ने मुतहद होकर अपनी फौज का साथ दिया। नौजवानों ने डिजिटल मीडिया के जरिए फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया। बहादुर मीडिया के भी मशकूर हैं जो भारत की फेक न्यूज के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गया। हम पाकिस्तान के उन नौजवानों के भी मकरूज हैं जो साइबर और इंफॉर्मेशन के महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बने। हम पाकिस्तान के मुतहर्रिक और बहादुर मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने भारत के प्रोपेगेंडा और जंगी जुनून के खिलाफ बुनियानो मरसूस यानी एक आनी दीवार की तरह खड़े हुए। हम बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों की क़यादत के भी ममनून हैं जिन्होंने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर वतन के दिफा में मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का बेहतरीन मुजाहरा किया। मुसल्लह फ़ौज बिलखसूस पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फ़ैसलों की भी कदरदान हैं, जिन्होंने मुल्क को इस नाज़ुक मोड़ पर दुरुस्त सिमत में रहनुमाई फराहम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज और पाकिस्तान फिजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने भी तफसीलात से आगाह किया और भारतीय हमले के दौरान बहरिया और फिजाइया के अहम किरदार पर रोशनी डाली।